गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। काल लाए तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम बहु तेरा। दुख में देखा तुमको जभी, दया उठी हम आए तभी। संत दया अपने चित्त धरे, जीव न माने तो क्या करे। भेद बतावे बानी कहे, देह धरे और जग में रहे। जीव चितावे कृपा धार, बहुत उठावे जीव भार। वे दयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सहाम। संत सतगुरु दया के पुंज होते हैं। काल की नगरी में जीवों को मन के अधीन बुरी तरह सुख दुख के चक्र में फंसा हुआ देखकर वे परमात्मा के हुक्म से संसार में चले आते हैं। संत सतगुरु हमेशा संसार में मौजूद रहते हैं। संसार कभी भी उनसे खाली नहीं होता। वे जीवों के अवगुण नहीं देखते, बल्कि दयावंश अनेक प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। वे अपनी अनुभवी वाणी और अपने मनोहर सत्संग द्वारा जीवों को गुण परमार्थी भेद समझाते हैं। वे संसार की वास्तविकता का वर्णन करते हैं। आत्मा के परमात्मा के साथ अनादि संबंध पर प्रकाश डालते हैं। जीव को मन माया द्वारा बिछाए गए विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों के जाल के प्रति सावधान करते हैं। वे जीव को कर्म और फल के नियम का ज्ञान देते हैं और प्रभु भक्ति के उस सही साधन और मार्ग का भेद बताते हैं जिसके द्वारा वह मन माया के बंधन तोड़कर निज घर वापस पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, वे जीवों को शब्द और नाम का भेद देते हैं और कर्मों के भुगतान में अनेक तरह से जीवों की सहायता करते हैं। वे बाहर भी जीव का सहारा बनते हैं और आंतरिक मंडलों में भी शब्द स्वरूप में कदम कदम पर जीव की सहायता और अगुवाई करके उसे दूरधाम पहुंचा देते हैं। हम पीछे विचार कर चुके हैं कि संत सतगुरुओं जीवों पर जो भी उपकार करते हैं उनमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। वे अपने उपकार के लिए जीव से किसी भी प्रकार के शुक्राने की अपेक्षा नहीं करते। वे जीव के लिए जो करते हैं पूर्ण निस्वार्थ और दया भाव से करते हैं। संतों का असली उद्देश्य अपनी शरण में आने वाले जीवों को प्रभु भक्ति में लगाकर प्रभु का स्वरूप बनाना होता है। पलटू साहिब की वाणी है, पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। संत लिया अवतार जगत को राह चलावे, भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे। आप जी समझा रहे हैं कि संत जन पर स्वार्थ के लिए सतलोक से इस मातलोक में आते हैं। वे हमें प्रभु भक्ति के सही साधन और मार्ग का ज्ञान सत्संग के जरिए देते हैं और हर तरह के बाहरमुखी साधनों से हमारा ध्यान हटाकर अंतर में शब्द धुन को सुनने की युक्ति बताते हैं। परमार्थी साहित्य में बार बार इस बात पर बल दिया गया है कि कोई जीव अपनी बल बुद्धि द्वारा उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता। जीव जब भी प्रभु से मिलाप करता है प्रभु की दया से ही करता है और संत सतगुरु निराकार प्रभु की दया का साकार रूप होता है। प्रभु की दया परमार्थ का आदि मध्य और अनंत है। प्रभु की दया होती है तो जीव का ध्यान प्रभु की ओर जाता है। प्रभु की दया होती है तो जीव का पूर्ण गुरु से मिलाप हो जाता है। प्रभु की ध्यान से ही संत सतगुरु जीव को अपनी शरण में लेना स्वीकार करता है और प्रभु की दया द्वारा जीव गुरु भक्ति और नाम भक्ति में सफलता प्राप्त करके निज धाम पहुंचने के योग्य बनता है। इसी बात को एक दूसरी दृष्टि से देखना भी आवश्यक है।
जीव अनंत काल से इस सृष्टि का अंग बना हुआ है। उसके सिर पर अनंत जन्मों के कर्मों का इतना बड़ा बोझ है जिसे वह कभी भी अपने यत्न से खत्म नहीं कर सकता। जीव इतना निर्बल हो चुका है कि उसमें ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिसके कारण वह परमार्थ में उन्नति कर सके। यही कारण है कि प्रभु जीव से किसी गुण की अपेक्षा नहीं करता और कभी उसके अवगुणों की ओर नहीं देखता। यही यदि प्रभु जीव के गुण देखकर उस पर दया करना चाहे तो संसार का शायद ही कोई ऐसा जीव हो जो उसकी दया का अधिकारी बन सके। हम परमार्थी साहित्य में पढ़ते हैं कि अनेक चोर, डाकू और अभिव्यचारी अचानक संतों की शरण में पहुंचकर संत महात्मा बन गए। यह सब प्रभु की दया से ही संभव है। प्रभु जीव को जो कुछ देता है उसके अवगुणों के बावजूद देता है। सूफी संत महात्माओं ने अपने शायराना अंदाज में यह बात बड़ी खूबसूरती से बयान की है कि खुदा की रहमत भरी निगाह गुनाहों की आशिक है। जितना अधिक कोई जीवन निर्बल होता है, कृपालु प्रभु उस पर उतनी ही अधिक दया करते हैं। सच तो यह है कि जो दया जिस किसी का गुण देखकर दी जाती है उसमें देने वाले की दया नहीं होती। जो किसी के अवगुणों के बावजूद दी जाती है उसमें ही देने वाले की असली दया होती है। राजा न भिखारी का गुण देखकर दान देता है और न ही भिखारी से कोई आशा रखता है। वह दान देता है क्योंकि दान देना उसका स्वभाव होता है और उसे दान देने में प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार प्रभु दया करता है क्योंकि वह दया का पुंज है और दया उसका सहज स्वभाव है। दया और क्षमा को इकट्ठा रखा गया है क्योंकि दया के बिना अक्षमा असंभव है। जो किसी के अवगुण देखता है वह उस पर दया नहीं कर सकता। जब तक कोई किसी के अवगुणों को अनदेखा नहीं करता वह कभी भी उस पर दया नहीं कर सकता। प्रभु दया का पुंज है, इसी कारण वह अक्षमा का भी पुंज है। संतों महात्माओं ने प्रभु की अपार दया मेहर का वर्णन किया है और साथ ही जीव को भी दया का गुण धारण करने की प्रेरणा दी है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हरि के गुण हरि भाव दे, अर्थात जो प्रभु के गुण हैं वे प्रभु को औरों में भी अच्छे लगते हैं। जिसका जो शिरोमणि गुण है उसे वही दूसरों में प्यारा लगता है। परमात्मा और सतगुरु दया और क्षमा का रूप है, इसलिए जीवात्मा को भी अपने अंदर दया और क्षमा के गुणों को अपनाना चाहिए। हम परमपिता की संतान को दुख पहुंचाकर नहीं, सुख पहुंचाकर ही परमपिता की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। जितना अधिक जीव दूसरों से दया और क्षमा के साथ व्यवहार करता है उतना ही अधिक वह परमात्मा और सतगुरु के निकट होता है। स्वामी जी महाराज जीव को दया के इसी दिव्य गुण को धारण करने का उपदेश देते हैं। आप जी की वाणी है, कोमल चित्त दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। आप जी का भाव है, सच्चे परमार्थी बनना चाहते हो तो हृदय को कोमल और दयावान बनाओ। हम सदा दूसरों से यह आशा करते हैं कि वे हमारी गलतियों की ओर ध्यान न दें। हम परमात्मा से रोज प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे अवगुण बख्श दे और हम पर दया करे।
पर जब हमारा अपना समय आता है तो किसी का छोटे से छोटा अवगुण भी बख्शने के लिए तैयार नहीं होते और छोटी छोटी बातों पर लोगों को नीचा दिखाने, उनको सजा देने और उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। अपने लिए दया प्राप्त करना चाहते हैं पर दूसरों पर दया करने के लिए तैयार नहीं होते।